आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लातेहार में 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण। झारखंड हाईकोर्ट का हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अहम फैसला। मेरिट लिस्ट की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सहायक आचार्य, पीजीटी शिक्षकों और लैब सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। चुनाव आयोग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसएसआर को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और रांची के मोरहाबादी मैदान में करम पूर्व संध्या समारोह का हुआ भव्य आयोजन। कल्याण मंत्री जमरा लिंडा हुए शामिल। कहा, सरना कोड के लिए एकजुटता जरूरी। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के 9 नक्सलियों ने आज लातेहार में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें रविंद्र यादव, अखिलेश यादव, बलदेव गंजू और मुकेश राम शामिल हैं, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जबकि पवन पर 3 लाख रुपए का इनाम है। आत्मसमर्पण करने वालों में ध्रुवराम, विजय यादव, श्रवण सिंह और मुकेश गंजू भी शामिल हैं। इन लोगों ने 12 अत्याधुनिक हथियार और बड़ी संख्या में कारतूस भी पुलिस को सौंपे हैं। पत्रकारों से बातचीत में आईजी अभियान माइकल राज एस ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि झारखंड गठन के बाद पहली बार किसी एक नक्सली संगठन के इतनी संख्या में सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण किए हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि एक ही संगठन का एक ही साथ 9 लोग 12 हथियार के साथ, जो आधुनिक वेपन है, ये पहली बार जो झारखंड बनने के बाद 25 साल में पहली बार हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। ये कहेंगे तो जो पुलिस का भी अचीवमेंट है, साथ ही साथ जो परिवार का है उनको भी एक मौका मिला है। ये सब पाया गया है, इसलिए है कि झारखंड सरकार का जो नीति है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से संबंधित एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने हाई स्कूल मेरिट लिस्ट की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन पाठक करेंगे। प्रार्थियों की ओर से हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को शेष 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सहायक आचार्य, पीजीटी शिक्षकों और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन स्थित नए सभागार में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। रांची महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के नए जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस सिलसिले में नियुक्त पर्यवेक्षक पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला ने आज रांची में बैठक की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1 माह के भीतर नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसे रांची जिला है, ऐसे प्रदेश के सभी जिलों के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप के अंदर भेजा गया है। कई प्रदेशों के अंदर जो लोग पूर्व के अंदर मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पार्टी के अंदर इलेक्शन कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, उन लोगों ने भी आकर जिला अध्यक्ष के रूप के अंदर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेवारी संभालने का काम किया है। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की राशि खर्च करने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से कहा कि स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50% राशि अक्टूबर के मध्य तक खर्च करना सुनिश्चित करें। 50% राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना
आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर शुरू किए गए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया। कोडरमा में पुलिस ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना की पाइप चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक ट्रक पर लोड कर रखी गई चोरी की 16 पाइप और चोरी में इस्तेमाल की गई हाइड्रा मशीन को भी जब्त किया है। मुख्यालय DSP रतिभान सिंह ने बताया कि इस मामले में और भी लोग संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनपुट के आधार पर इस कांड को भेदित किया गया। एक ट्रक जिसमें 16 पाइप लोड करके ले जा रहा था, उसको तत्काल पकड़ा गया और उसके सहयोग में जो हाइड्रा था उसे भी पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उन लोगों ने इसमें बताया और उसके साथ कुछ लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आज से 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमे चलाने के बारे में खास तौर पर प्रशिक्षित करना है। हजारीबाग जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना से लोगों को काफी लाभ मिला है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की। 11 साल बाद यह योजना वित्तीय समावेशन की दुनिया में एक क्रांति बनकर उभरी है। हजारीबाग के लोगों ने इस योजना का जमकर लाभ उठाया। हजारों हजार की संख्या में विभिन्न बैंकों में खाता खोला गया। खाता खुलने से कई तरह की बैंकिंग सुविधा मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों का खेल समाप्त हो गया। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज भव्य करम पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि 2026 की जनगणना से पहले केंद्रीय सरना कोड मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर सरना कोड की लड़ाई लड़नी होगी। रांची में 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खेल महोत्सव के दौरान 12 अक्टूबर को विकसित भारत के थीम पर मोरहाबादी से OTC मैदान तक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। रांची में सांसद खेल महोत्सव होने वाला है। झारखंड ओलंपिक संघ के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा और जो 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर हम सब के आदरणीय स्वर्गीय कवि हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान से लेकर OTC कंपाउंड तक एक बड़ा मैराथन होगा। वो मैराथन सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा होगा, लेकिन उसका थीम होगा विकसित भारत 2047। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लातेहार में 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण।
झारखंड हाईकोर्ट का हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अहम फैसला, मेरिट लिस्ट की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सहायक आचार्य, पीजीटी शिक्षकों और लैब सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। चुनाव आयोग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SSR को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और रांची के मोरहाबादी मैदान में करम पूर्व संध्या समारोह का हुआ भव्य आयोजन। कल्याण मंत्री जमरा लिंडा हुए शामिल, कहा सरना कोड के लिए एकजुटता जरूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।